हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ असम दिसंबर 2019 में पूछा गया एक और सवाल जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और फिर उसे खुद से अपने मेथड से सॉल्व कीजिए, और अगर उसके बाद नहीं बनता तो आप उसे पूरे वीडियो को कंप्लीट तौर पे देखिएगा कि इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने कैसे आपको प्रोवाइड किया है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि मैं अनअकैडमी में भी एजुकेटर हूं और आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां मैंने बहुत सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। ओपेम पे दिए हुए हैं, डायोड्स क्लिपर पे दिए हुए हैं, इसके अलावा मैंने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर पे दिए हुए हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, तो आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर अपडेट्स चैनल से रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन कहा गया है कि लेट ई जो है एक्स वाई जेड टी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि फंक्शन है एफ एक्स जेड और टी का, और जो कि जे कैप डायरेक्शन में, ओके, यानी वाई डायरेक्शन, बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी जो है वो भी क्या है एक्स वाई जेड टी, जो कि फंक्शन है 1/ओमेगा फंक्शन ऑफ एक्स जेड टी, और यहाँ पर माइनस के आई कैप प्लस आई ए के कैप है विद द मैग्नेटिक फील्ड, जहां एफ की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है ए एक्सपोनेंट माइनस ए एक्स ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर है? तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन दी हुई है। और एक बात, अब आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि इफ दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम, अगर ये जो है ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो एक्सप्रेशन है वो मैक्सवेल इक्वेशन के सॉल्यूशन है इन वैक्यूम विदाउट सोर्स, ओके, आपको बताया गया यहाँ पे एक बात आप पढ़ लेंगे, इन वैक्यूम की बात कर रहे हैं यानी फ्री स्पेस की बातें कर रहे हैं, और विदाउट सम सोर्स की बातें कर रहे हैं, तो आपको के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ओके, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2a² प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, फिर है a² प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, फिर a² प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है a² बाई √2 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लियर है? ये चार ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। अगर आपसे बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो पूरे वीडियो को कंप्लीट लास्ट तौर पे देखिएगा कि मैं इसे कैसे करके सॉल्व कर रहा हूं। और अगर आपको बनाते बनाते हिंट्स मिल जाता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है, मैं इसे हटा देता हूं, फिर भी आप इसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास जो है सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ओके, और एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ओके, ये दो चीज गिवन है, और जो है आपको के स्क्वायर की रिलेशन फाइंड आउट करनी है इस कंडीशन पे कि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इस क्वेश्चन में आपसे बताया गया है कि ये दोनों ही मैक्सवेल इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो देखिए जब ये मैक्सवेल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर इन वैक्यूम की बातें कर रहे हैं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि जब मैक्सवेल इक्वेशन होता है फ्री स्पेस के लिए, आपको पता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, और डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये क्लियर है? ये आपको चार एक्सप्रेशन, आपको मैक्सवेल इक्वेशन के ये चार फॉर्म है, तो इन चार फॉर्मों का यूज करके ही आपको के स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और मैं एक बार फिर से यहां से लिख देता हूं, ई की जो वैल्यू है वो है फंक्शन ऑफ गिवन है एक्स जेड और टी, वो जे कैप की है। डायरेक्शन आप ध्यान से देख सकते हैं, आप यहाँ आई जे और ये हो गया आपका के, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड फिर से यहां से है, एक्सप्रेशन मैं यहां से लिख ले रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां से 1/ओमेगा एफ एक्स टी है आपके पास, और ये है माइनस के आई कैप प्लस आई ए के कैप है, ओके। और एफ की जो वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन है वो पहले से यहां से दी हुई है, ए ई टू द पावर ए एक्स एक्सपोनेंट ई टू द पावर आई के जेड
माइनस ओमेगा टी। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको के स्क्वायर के रिलेशन पर कैसे पहुंचना है, देखिए ध्यान से। यहां जो है मेरे पास 4 मैक्सवेल की इक्वेशन है। मैं अगर फोर्थ वाले को उठाता हूं, फोर्थ वाले इक्वेशन का रिलेशन को यूज करता हूं, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट को यूज करूंगा तो उससे कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, सेकंड को भी करूंगा तो भी नहीं निकलेगा, थर्ड जो है वो भी सही है, उससे भी आ सकता है, बट मैं फोर्थ को ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ यूज करना चाहूंगा। मैं यहाँ फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके यहाँ यूज करता हूं कि देखता हूं क्या के स्क्वायर के वैल्यू आती है कि नहीं। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो टर्म है वो एलएचएस में आपको दिखाई देता है कि डेल क्रॉस बी है। तो आपको यहां से एक बात, यहां और भी बात आप इंपॉर्टेंट करते चलिएगा कि जनरली कोई भी वेव फंक्शन जो होता है, प्लेन वेव फंक्शन होता है, ए एक्सपोनेंट सम कांस्टेंट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी होता है, और अगर उसके आगे कोई एक्सपोनेंट जैसे कि ये ई टू द पावर माइनस के एक्स, तो ये एटोनेटेड वेव को शो करता है, यानी जो वेव डैम्प्ड होता है। जैसे कि अगर आपके पास वेव क्या हो रहा है, डैम्पिंग वेव हो रहा है, तो ये एटेन्यूएशन को शो करता है। और इसके आगे जो यहाँ पर जो आएगा, जैसे कि ये के एक्स है, तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है कि इस के, जो कि एक इमेजिनरी फैक्टर होता है वेव वेक्टर का, और तो वो जो होता है माइनस यहाँ ए के बराबर हो जाएगा, और इसके हिसाब से आप स्किन डेप्थ को भी निकाल सकते हैं, दैट इज 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ के, दैट इज 1 बाय ए। तो यहाँ से आप स्किन डेप्थ को भी निकाल सकते हैं, बट मेरा क्वेश्चन यहाँ स्किन डेप्थ पे है नहीं ये बात, लेकिन आप अपनी ऐड करके रख लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए डेल क्रॉस बी की जब हम लोग बातें करें, तो डेल क्रॉस बी जो है वो हो जाएगा आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी की जो ये पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास ये पुट अप होगी 1 बाय ओमेगा एफ एक्स टी, और ये मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ के आई कैप प्लस आई ए के कैप। ओके, थोड़ा सा मैं रफली इस पे काम कर रहा हूँ, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ से आई डी बाई डी एक्स प्लस जे कैप डी बाई डी वाई प्लस के कैप डी बाई डी जेड। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट अब मैं एक एक करके सबके, और यहाँ से 1 बाई ओमेगा और एफ एक्स जेड और टी की जो फंक्शन है वो गिवन जो वैल्यू है उसको भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो ज़्यादा ईजियर होगा आपके लिए। ओके, अब देखिए यहाँ से माइनस के आई कैप है प्लस आई ए के कैप है। ओके, चलिए देखिए एक एक करके कैसे कर क्रॉस में कर रहे हैं मल्टीप्लाई। देखिए सबसे पहला टर्म को, इस टर्म को अगर मैं इस वाले टर्म के साथ डिफरेंशिएट करता हूं, यहाँ एक्स की फंक्शन ऑलरेडी इंक्लूड है, बट ये वाला आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये वाला फर्स्ट टर्म इसके साथ डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, लेकिन वो सेकेंड वाला टर्म डेफिनेटली डिफरेंशिएट हो सकता है। डिफरेंशिएट होने के बाद आई क्रॉस के जो है वो हो जाएगा माइनस जे आपको प्रोवाइड करेगा, और इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ जो आएगा वो आपका ए बाई ओमेगा ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, उसमें माइनस ए पहले बाहर आएगा, और रेस्ट ऑफ द टर्म आपका यही रह जाने वाला है, और यहाँ से आई ए भी आएगा, और साथ साथ आई क्रॉस के जो है वो आपका हो जाता है माइनस ऑफ जे। ओके, आई क्रॉस के जो होता है आपका माइनस ऑफ जे हो जाता है। ओके, चलिए देखिए फिर अगली बार में जब ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो इस वाले टर्म में कहीं y की कोई टर्म ही इंक्लूड नहीं है, तो इस वाले टर्म से आप अगर आप इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं ये 0 हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म जो आएगा आपका, ये जो है आपका टर्म, ये जो z वाला टर्म है, अगर आप इसको इसके साथ करते हैं तो देखिए ये k कैप है, तो इस वाले का इस वाले टर्म के साथ तो जो आप करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट वो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, तो इस वाले टर्म का फर्स्ट वाले टर्म के साथ होगा, तो k क्रॉस i जो होगा वो डेफिनेटली j होगा। ओके, और जब आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a बाई ओमेगा ई टू दी पावर माइनस ए एक्स और ई टू दी पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, और यहाँ से चूंकि जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट आई के, और इसको अगली बार डिफरेंशिएट किया है तो माइनस के इसका, और k क्रॉस जो i होता है वो तो j आपका होता ही है। ओके, तो इस पूरे टर्म को थोड़ा पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं, तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर आई ए बाई ओमेगा ई टू दी पावर माइनस ए एक्स ई टू दी पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, और यहाँ साथ साथ जे कैप है। ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ लिखते हैं माइनस आई के स्क्वायर हो जाएगा ए बाई ओमेगा ई टू दी पावर माइनस
ए एक्स ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी जे कैप। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही जे के टर्म है, तो इसमें से मैं यहाँ सिंपली यहाँ जो है लिख सकता हूँ आई ए स्क्वायर बाई ओमेगा कॉमन, और यहाँ से आपका माइनस आई के स्क्वायर ओमेगा, और जो रेस्ट ऑफ द टर्म है ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स और ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी जे कैप कॉमन आ गया। इस पूरे टर्म को यानी ये डेल क्रॉस बी की वैल्यू आपकी ये आ गई है। ओके, तो डेल क्रॉस बी की वैल्यू ये आ गई है। जो सेकेंड जो है आपको निकालना आरएचएस के टर्म में अगर हम जाते हैं तो आपको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद आपको एलएचएस और आरएचएस को सेम करके देखना है कि क्या आपका रिजल्ट आता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे मैं क्या करता हूं, चूंकि आपके पास यहां हम ई के टर्म है, मेरे पास ऑलरेडी में ई का टर्म है एफ एक्स जेड, और यहां आपके पास जे कैप है, तो ई की जो एफ की जो टर्म थी वो आपका ए ई टू द पावर ए एक्स ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा, और यहाँ जे कैप है। अगर आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो टर्म आएगा माइनस आई ओमेगा, और रेस्ट ऑफ द टर्म आपका एज इट इज ही रह जाता है। ओके, ये आपका टर्म एज इट इज ही रह गया। ओके, चलिए अब मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन पे लौट आते हैं। मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन जो था फिर से डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। बट यहाँ एक मैं चीज और यूज कर लेता हूं। आपको पता है कि जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है 1/c², ये आपको पता है। तो इस बात को मैं यहाँ इंक्लूड कर देता हूं। तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू 1/c² डेल ई बाई डेल टी। ओके, अब देखिए यहाँ से डेल क्रॉस बी की वैल्यू जो थी वो मैंने पहले ही यहाँ आपको निकाल के बता दी है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं जब इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई ए स्क्वायर ओमेगा माइनस आई के स्क्वायर ओमेगा, और आपका ए ई टू द पावर ए एक्स ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, और इस चीज को यहाँ इज इक्वल टू 1/c², और आपने अभी डेल ई बाई डेल टी की वैल्यू जो निकाली है वो माइनस आई ओमेगा ए ई टू द पावर ए एक्स ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी जे कैप। तब देख सकते हैं यहाँ भी आपका जे कैप था, तो सारे डायरेक्शन भी दोनों के सेम है, तो ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और जो रेस्ट ऑफ द टर्म होगा यहाँ से आपका रह जाएगा आई ए स्क्वायर ओमेगा माइनस आई के स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई c²। आपसे यहाँ से अगर आई को कैंसिल आउट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई c²। तो ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई c²। तो के स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई c²। क्लियर है आपको? तो यही रिलेशन आपको फाइंड आउट करने को कहा गया था कि के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई c²। आई होप कि आपको अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और अब मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और आप मुझे अनअकैडमी पे जरूर फॉलो करें। थैंक यू।